हेलो। हेलो। नमस्कार। तो क्या हाल है भाई? आज बात करेंगे यूएस के सेटअप पे, इलेक्शंस के सेटअप पे। यहाँ का एक्चुअली इलेक्शन थोड़ा डिफरेंट होता है। हम्म। हम्म, थोड़ा तो मतलब सिमिलर है बट थोड़ा डिफरेंट है कि यहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है बट यहाँ का क्या है, एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है एक्चुअली इनका। जैसे इंडिया में राज्यसभा है, वैसे ही मतलब जैसे राज्यसभा का इलेक्शन होता है ना, उसी टाइप का थोड़ा बहुत इनका है। बट यहाँ पे इनका कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, वो बात करेंगे। हम्म। तो यहाँ का मतलब सिस्टम थोड़ा अच्छा है, बड़ा भी है, बट मतलब जो भी है मतलब प्रेटी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव बीन यूज्ड टू इन इंडिया ना। तो हाँ, बेसिकली देखो, जो क्या होता है, एक चीज बड़ी स्टैटिक होती है यहाँ पे कि यहाँ पे सिर्फ दो पार्टियां हैं, right? एक डेमोक्रेटिक, एक रिपब्लिक। हालांकि बात बाकी भी हैं बट मतलब वो तो सब ऐसी है ना हाँ, मतलब। मतलब प्राइमरली दो ही पार्टियां हैं, तो हम्म। उसी से सब कुछ होता है। और जो है, इलेक्शन एक्टिविटी इन दो पार्टियों से ही ऑलमोस्ट शुरू होती है, और एक साल पहले इलेक्शन डेट से शुरू हो जाती है। फिर उसमें बेसिकली इनके कैंडिडेट्स जो होते हैं, और हर पार्टी के इस स्टेज पे मल्टीपल कैंडिडेट्स होते हैं। प्रेसिडेंट, अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की जाए, हम्म। तो वो अपना जो कैंपेन स्टार्ट करते हैं, तो वो टेलीवाइज डिबेट्स शुरू हो जाती हैं हमारी एक साल पहले से। वो हम्म। ओवर अक्रॉस नेशन जो यूएस में, अक्रॉस हर स्टेट में जा जाके डिफरेंट डिफरेंट मेन सिटीज में, स्टेट्स के वो जाते हैं, अपने पॉलिसीज के बारे में बताते हैं। एंड जैसे मान लो डेमोक्रेट के कैंडिडेट्स ने कुछ पॉलिसीज के बारे में बताया, तो डिफेंड करते हैं तो हम्म। अपोनेंट जो होते हैं। और एक बड़ी हेल्दी डिबेट होती है। एंड दे फेस और वेरी टफ क्वेश्चंस आल्सो, राइट? रैंडम जो क्वेश्चंस होते हैं टेलीवाइज डिबेट्स में या इन पब्लिक मीटिंग में, लोग पूछते हैं। और क्वेश्चंस कैन बी वेरी टफ होते हैं, नॉर्मली बहुत टफ टफ क्वेश्चंस होते हैं। और वहाँ पे उनको ऑन द स्पॉट अपनी जो पॉलिसीज हैं, और जो क्या उन्होंने सोच रखा है, उसके बारे में उनको बताना होता है। एंड अपोनेंट कैंडिडेट उसको काउंटर करता है। बड़ा बड़ा हेल्दी डिबेट होता है, बड़ा। एंड उन्हीं सब चीजों से इलेक्शन का टेम्पो बनता है एक्चुअली। एक साल पहले से ये शुरू होता है। तो एक पीपीटी सब है। लेट्स गो थ्रू जो इसको वन बाय वन, एंड लेट्स अंडरस्टैंड यूएस के इलेक्शन का क्या सिस्टम होता है। हम्म। रमेश, लेट्स डू दिस इन पीपीटी मोड, सो इट विल बी हैव हाँ, वो लिटिल मैं बिट। कर रहा हूँ, एक मिनट। दिख रहा है ना? हाँ, इट्स वेरी गुड, थैंक यू। तो मतलब बेसिकली पॉलिटिक्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स और एज लाइक थोड़ा इम्पैक्ट ऑफ इंडिया का कैसे रहेगा, थोड़ा बहुत ब्रीफली बात करेंगे। तो उसका तो जैसे ये है, पहला यहाँ पे तीन है जैसे इंडिया में भी होता है। फेडरल सिस्टम है। स्टेट्स की पावर अलग होती है, हालांकि स्टेट्स की थोड़ी ज़्यादा पावर है यहाँ पे अ, बजाय बनस्पत मतलब इंडिया के। फिर सेपरेशन पावर्स सिमिलर आई थिंक यूएस का हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन और तो इंडिया का बेसिकली हाँ, तीन पिलर्स होते हैं हमारे यहाँ पे। हम्म। यूएसए में एक फेडरल होता है, अमन फेडरल एक पिलर जुडिशियल का होता है, एक लेजिस्लेटिव होता है, एक एग्जीक्यूटिव होता है, राइट? तो जो कि फेडरल सिस्टम कहलाता है। हम्म। और सेंट्रल मतलब अपना, बेसिकली एक सेंटर हो गया जिसमें पावर है, एंड देन हाँ स्टेट्स मतलब हब एंड स्पोक टाइप का हो जाता है मॉडल। हाँ, एंड सेपरेशन ऑफ पावर सबकी डेजिग्नेटेड होती है, हम्म। वेल डिफाइंड, एंड चेक एंड बैलेंसेस इन प्लेस है टू राइट। इंश्योर डेमोक्रेसी, कि कोई भी पावर सेंटर मिसयूज न कर सके। हम्म। Checks and balances are well in place, and in between three power pillars a country run होती है basically, which is judicial and executive and तो हम लोग बेसिकली एग्जीक्यूटिव ब्रांच की बात करेंगे ज़्यादा क्योंकि प्रेसिडेंट उसी से कनेक्टेड होता है। तो हाँ विल टॉक अबाउट दैट ओनली। ये एक यहाँ पे मतलब जैसे बैलेंस ऑफ पावर हमने बात करी। तो यहाँ पे एक्चुअली काफ़ी अच्छा सिस्टम है कि
प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होता है। अगर जैसे कुछ अ, जैसे कांग्रेस ने कुछ पेश किया बिल, तो अनलाइक इंडिया में जहाँ पे मतलब वो दे जस्ट सिट ऑन द बिल एंड उसका कुछ नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर नहीं होती, यहाँ पे एक्चुअली वीटो कर सकते हैं पर। एंड ऊपर पे इसके ऊपर बेस्ट चीज ये कि अगर कांग्रेस को नहीं अच्छा लगा तो दे कैन 2/3 मेजोरिटी से वो वीटो को खराब कर सकते हैं। तो मतलब हाँ, तो इट्स अ वेरी गुड वही, थिंग। हाँ, बेसिकली पावर बैलेंस का है हाँ। कि पहली बात तो क्या है कि मान लो कोई एक बिल नेशन के इंटरेस्ट का नहीं है, राइट, जो प्रेसिडेंट को लगता है, तो प्रेसिडेंट कैन ओवरराइड इट यूजिंग ए वीटो था। लेट्स से प्रेसिडेंट ने ओवरराइड किया, और वो जो ओवरराइड हुआ प्रेसिडेंट से, मे बी अनफॉर्चुनेटली वो नेशन के इंटरेस्ट में नहीं है, तो कॉन्ग्रेशनल वीटो और को यूज करते हुए वो 2/3 मेजोरिटी से उसको प्रेसिडेंट के वीटो पावर को भी हाँ, ओवरराइड किया जा फिर ऊपर से फिर जुडिशल तो है ही, कि अगर कुछ सकता, कुछ ऑन नहीं हुआ टॉप तो ऑफ जुडिशियल जुडिशरी जो है सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट को भी लगता है। तो कॉन्सेप्ट इज, इन समरी, जो जिस्ट है कि नेशन का इंटरेस्ट जो होता है सबसे बड़ा होता है यहाँ पे। हम्म। दैट्स वाई यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पब्लिक में भी ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री इज वेरी मच अलाइंड फॉर नेशन, दे ओन द नेशन। अगर आप देखो यहाँ पे, तो सब कुछ वो ओन करते हैं। तो ये पावर के बैलेंस के लिए बहुत बढ़िया था। तो यहाँ अब पे दो लेट्स हमने दो टॉक बात अबाउट, करी थी, दो पार्टीज की। तो हाँ, पहले डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक पार्टी पार्टी की से बात शुरू करी। करते हैं। आई थिंक दिस इज द ओल्डेस्ट पार्टी, राइट रमेश, हाँ, डेमोक्रेटिक वन। डेमोक्रेटिक पार्टी वाज फाउंड इन 1828। आई थिंक हम्म, रिपब्लिकन वाज, उसमें लिखा हुआ 1856 या ऐसे कुछ बनी, 58 या, ऐसे कुछ बनी थी। काफी टाइम बाद बनी थी, मतलब ये तो बहुत पुरानी है। हाँ, और फिर ऊपर से डेमोक्रेटिक इनका सबसे, वही है, जैसे सोशल सोशल इक्वालिटी और सोशल जस्टिस पे थोड़ा, इनका वेलफेयरिज्म पे थोड़ा ध्यान रहता है। सो एक्चुअली 1828 में उस समय इक्वालिटी का इशू हुआ करता था, हाँ, सोशल जस्टिस का इशू हुआ हम्म। करता था इस कंट्री में। तो उन उन उस कॉन्सेप्ट को लेके एक इन्होंने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी फॉर्म की विच इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक, राइट। तो अगर हम आगे चलें तो आज भी इनकी मेन थीम वही है। अब कुछ बड़े बड़े नाम हुए, जैसे फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट जो थे, 32nd प्रेसिडेंट थे हमारे यूनाइटेड स्टेट के। और जॉन एफ कैनेडी तो सभी जानते हैं, हम्म। 35th थे। लिंडन बी जॉनसन जो है, लिंडन बी जॉनसन वाज फ्रॉम टेक्सास, रमेश। हाँ, यही कहते थे ना, ये हाँ, लाइक यहाँ लिंडन पे बी तो जॉनसन। काफी वो है ना। हाँ, तो एंड इन लोग का ये मेन डेमोक्रेटिक एक्चुअली टेक्सास ने प्रेसिडेंट थे। काफी दिए हैं उस हिसाब से। हाँ, टेक्सास। तो मतलब ये मेनली एक्चुअली तीन थे, जो जॉन एफ कैनेडी तो खैर सब जानते ही हैं, बट रूजवेल्ट भी काफी मतलब वन ऑफ द बिग पिलर्स ऑफ यूएस डेमोक्रेसी रह चुके हैं। हाँ, आई थिंक 2 टेन्योर इन्होंने भी पूरा किया था, रोज। यहाँ तो मतलब ज्यादातर ऐसे ही रहता है। हाँ, तो तो अभी ये प्रेजेंट प्रेजेंट जो अभी मतलब बाइडेन को तो मतलब मोस्ट प्रोस्पेक्टिव यही है। हालांकि बाइडेन ने विड्रॉ किया, मतलब पहले बाइडेन था, मोस्टली अभी तो कमला हैरिस ही रहेगी। तो हाँ, तो करंट यूएस में डेमोक्रेटिक की गवर्नमेंट है। जो बाइडेन करंट प्रेसिडेंट है, he decided not to pursue further, तो कमला हैरिस जो है शी इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट। वाइस एंड प्रेसिडेंट। एंड वो अटॉर्नी जनरल रह चुकी है कैलिफोर्निया की, और काफी मतलब है, बट खैर वो तो बात जो भी है। अब she is pitching for presidential as a presidential candidate from Democratic Party। तो इसके अगर हम पोजीशन देखें तो मतलब शी इज बीन अ सेनेटर एंड वाइस प्रेसिडेंट। हाँ, बड़ा बैकग्राउंड, स्ट्रांग इनका लीगल बैकग्राउंड है, बहुत जुडिशरी लीगल से बैकग्राउंड है। बहुत ही। क्रिमिनल जस्टिस का शी, मतलब काफी, इसका हेल्थ केयर हाँ, का प्रोपोनेंट थी ये, जो एसीए एक्ट आया ना ओबामा एसी में, तो एक्ट पे मतलब थी काफी उन्होंने। किया था। She did a lot of stuff in that, and she was very popular in those fields। हम्म। फिर दूसरी है अपनी रिपब्लिकन पार्टी। दिस वाज लाइक 1854 में फाउंड हुई थी। तो हम्म, अनलाइक डेमोक्रेट्स विच आर मोस्टली सोशलिस्ट,
ये जो है ज़्यादातर फ्री मार्केट्स पे, कैपिटलिज्म पे मतलब ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो देयर आइडिया इज वेरी लिमिटेड गवर्नमेंट, और जो है लिबर्टीज वगैरह के लिए बात करते हैं लोग। तो एक अनसेट चीज होती है कि यहाँ पे मतलब कहीं डॉक्यूमेंटेड तो नहीं होता कि अगर डेमोक्रेट की गवर्नमेंट होती है तो थोड़ा सा इकोनॉमिक सिचुएशन जो होती है इनकी कंजर्व्ड होती है, और रिपब्लिकन्स जब आते हैं तो दे ओपन मोर, दे आर क्वाइट बुलिश इन इकोनॉमिकल हम्म। आस्पेक्ट। राइट। तो वो टाइम टू टाइम सिचुएशनल होती है, कम समटाइम्स वो नेशन के इंटरेस्ट में होती है पॉलिसीज, क्योंकि यू आर बुलिश राइट, बुलिश कैन बी, आउटकम कैन बी नॉर्थ और साउथ। तो वही। इनका की फिगर्स देखें तो सबसे बड़ा तो खैर अब्राहम लिंकन ही है। अब्राहम लिंकन है, या रोनाल्ड रीगन है, जॉर्ज रोनाल्ड रीगन, बुश है, फिर जॉर्ज बुश अपने टाइम पे। एंड ऑब्वियसली ट्रम्प। ट्रम्प यार, मतलब उस हिसाब से तो खैर वहाँ पे ओबामा भी है, बट हाँ, ओबामा भी थे यहीं से तो। मतलब डेमोक्रेटिक पार्टी के ओबामा थे ना। So Trump is still a main candidate, I mean finalized candidate for presidential मतलब ही elections मोस्टली this दी, time. वो उसी, he'll be the nominee, but he'll win or not, that is a different thing. वो तो इलेक्टोरल प्रोसेस है, वो आउटकम पे तो जो होगा वो देखा जाएगा। तो ही वॉज बेसिकली लाइक बिजनेसमैन का बैकग्राउंड है। सो ही यूज टू लाइक रन रियल रियल एस्टेट का, मतलब बेसिकली एम्पायर है। एंड ही टॉक्स अबाउट हार्ड, ही हैज अ वेरी हार्ड लाइन ऑन इमिग्रेशन, लाइक बिल्डिंग वॉल्स और ये सब बात करते हैं। और अमेरिका फर्स्ट ऑब्वियसली कीप्स, ही वांट्स टू कीप अमेरिका फर्स्ट। इमिग्रेशन में मतलब देखो, इसका थोड़ा सा है कि ये इलीगल इमिग्रेशन के लिए ही टुक लॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स राइट, कुछ कुछ पता चीजें। नहीं, मतलब ही ट्राइड टू पुट बॉर्डर वॉल्स, बट बॉर्डर वॉल्स आर नॉट अ डिटरेंट। तो जरूरी नहीं है कि मतलब दे विल बी एबल टू डिटर द पीपल, राइट? दे कैन ऑलवेज क्लाइम एंड कम बैक। तो या दैट्स मतलब, करेक्ट, बट क्या होता है कि ओपन बॉर्डर एंड देन वॉल्ड बॉर्डर कुछ तो ये हाँ थोड़ा होगा, बहुत डिफरेंट रहता है। राइट। तो इस कंट्री में पहली बार किसी ने इस चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश की, हम्म। इलीगल इमिग्रेंट्स को। प्लस इसने दो तीन चीज़ें और करने की कोशिश की कि जो टेरर हिस्ट्री होती है, तो पहली बार कोई एक किसी ग्रुप से वो एसोसिएटेड होती है तो वो ही स्टार्टेड स्पेलिंग इट आउट। हम्म। एंड इसके दो तीन चीज, एंड इसका क्या है कि ही इज ए क्विक डिसीजन मेकर। लाइक नोन टू बी अ मैवरिक। so we are not here to judge what decision he made, हाँ बट जो भी है। राइट और रॉन्ग, बट उसका क्या है, क्विक है, हम्म। क्विक है ना, स्ट्रांग है, ये डिसीजन लेता है। सो कुछ चीजें इसकी ठीक सी हैं। अब अगेन वी आर नॉट हियर टू जज व्हाट ही डिड राइट और रॉन्ग, बट ही इज क्विक। तो उसने Let's काफी talk कुछ about the political landscape of the United States, like how the electoral politics यहाँ पे जैसे डिटरमिन करती है। या हम्म तो यहाँ पे बेसिकली जैसे डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी है। तो ये पहले अभी कैंडिडेट्स ऐसा नहीं होता जैसे हमारे इंडिया में होता है कि हाई कमांड ने डिसाइड कर दिया कौन कैंडिडेट है, फिर वही बनेगा। तो जनता का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या है कि इनके प्राइमरीज और कॉकसेस होती हैं। तो डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड कॉकसेस इज लाइक, प्राइमरी इज लाइक वेयर लाइक आम जनता, जैसे उनके जो वोटर्स हैं ना, डेमोक्रेटिक वोटर्स, वो वोट करते हैं कि भाई हमें कौन सा, जैसे सब लोग पांच छह लोग खड़े हुए हैं अपने नॉमिनी के लिए। तो वो लोग इलेक्ट फिर वोट करते हैं कि हमें मतलब किसको चुनना है इनमें से। फिर वो जो भी जीतता है, वो फिर वो मतलब उसको डेलीगेट्स फिर सपोर्ट करके पार्टी के डेलीगेट्स मिल जाते हैं, एंड देन ही विल बी लाइक, तो ही और शी वुड बी द नॉमिनी। तो वो जैसे उसमें भी जैसे इनका। जैसे हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी है, रिपब्लिकन है, तो हाँ। इनिशियली जो प्रमेश एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे भी मे बी 9 और 10 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डेमोक्रेट से होंगे।
तो वो प्राइमरीज होंगे। उन डेमोक्रेट के अंदर उनका वोटिंग प्रोसेस होता है, इलेक्शन प्रोसेस होता है, देन दे विल फाइनलाइज वन कैंडिडेट विच अब इज, ये जो है सिर्फ प्रेसिडेंशियल नहीं होता, मतलब हर इलेक्शन हर के लिए चीज होता के लिए होता है। हाँ, तो उसमें से होता है। तो है। एक ये बड़ा, एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक प्रोसेस है ये प्राइमरीज, ये अच्छा प्रोसेस होता हाँ, अच्छा है प्रोसेस है, इसमें। बट वो ये कि इसमें जो है फिर वही है कि जैसे डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन्स में डेलीगेट्स होते हैं, और डेमोक्रेट्स में तो एक और कॉन्सेप्ट है सुपर डेलीगेट्स का। तो डेलीगेट्स मतलब बेसिकली वो वोट करते हैं, जो मतलब कोई भी बन सकता है डेलीगेट, आई कैन गो एंड बिकम अ डेलीगेट ऑल्सो, बट वो है कि मतलब आई हैव टू पुट इन द एप्लीकेशन एंड देन आई हैव टू गेट, उसमें इलेक्ट होना पड़ेगा। बट उसमें जो भी है, मतलब एक बार तुम डेलीगेट हो गए मोटा मोटी, तो ये है कि फिर देन यू विल हैव टू वोट फॉर दी पार्टी कैंडिडेट। तो जो भी मतलब मोस्टली होता है तो उसको लोग सपोर्ट करते हैं। बट अगर सुपर डेलीगेट का कॉन्सेप्ट जो है ना डेमोक्रेटिक पार्टी में, वो अलग है। तो सुपर डेलीगेट्स में यह है कि दे कैन गो काउंटर टू द व्यू ऑफ व्हाट द पीपल हैव एक्चुअली डन। तो वो उनका अपना मतलब मत हो सकता है। तो वो जनरली सेनेटर्स और गवर्नर्स ये सब होते हैं। तो मतलब वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, बट वो जनरली मतलब आता नहीं है, बट ठीक है। जो भी है मतलब एक है डेमोक्रेटिक पार्टी में। और फिर जो है कॉकसेस होते हैं। तो कॉकसेस में क्या है कि इनके अनलाइक प्राइमरीज जहाँ पे ये वो आम जनता वोट होती है, ये मतलब मोर ऑफ अ पॉलिटिकल डिस्कशन मीटिंग्स जो होती है ना, उसमें से फिर ये लोग इलेक्ट करते हैं वहीं पे, मतलब उनके जो डेमोक्रेट या रिपब्लिकन जो भी हैं, वो फिर इलेक्ट करेंगे कि भाई कौन उनको जानना है। वो मतलब बेसिकली एक इट्स अ मीटिंग तो ऑफ, मोर ऑफ अ मीटिंग मीटिंग काइंड ऑफ। और डिस्कशन और डिबेट के हाँ। आउटकम पे वो करते हैं। तो वहाँ पे आपकी जो कैंडिडेट होता है वो उसकी स्किल, उसका, उसकी उसकी फीलिंग्स, उसका व्यूज, उसका अप्रोच सब कंसीडर किया जाता है। ये भी एक बड़ा स्ट्रांग प्रोसेस होता है। आई हाँ। मीन इट्स इट्स नॉट लाइक दैट कि आप, जैसे हमारे यहाँ होता है कि किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी के ग्रुप से आते हैं और आपको वो सोसाइटी ग्रुप स्ट्रांग है तो आप स्ट्रांग हो जाते हो, ऐसा नहीं है। सही तो बात। यहाँ पे मतलब आम बेसिकली जनता एटलीस्ट डिटर्मिन हाउ कर रही यू है आर कि कौन क्या हैंडलिंग, करेगा। या तुम्हारा क्या है। जैसे आजकल बड़ा अबॉर्शन वाला केसेस चलते हैं, राइट? तो व्हाट्स योर व्यूज ऑन हम्म। अबॉर्शन, सो एंड व्हाट यू आर प्लानिंग टू इम्प्लीमेंट, सब चीजें होती हैं। हेल्दी डिस्कशन होता है उसमें, आपको एक बड़े पॉजिटिव वे में, कंस्ट्रक्टिव वे में जज किया जाता है। दैट्स कॉल्ड कॉकसेस, उसका आउटकम। कमिंग टू जनरल इलेक्शन बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट भी थोड़ा पार्टी टाइप ही है, बट इट्स लिटिल बिट डिफरेंट कि इलेक्ट्रोल इलेक्ट्रोल कॉलेज होता है यहाँ पे। तो हम्म। 528 आई थिंक इलेक्ट्रोल कॉलेज के मेंबर्स हैं, और समथिंग लाइक दैट, एंड देन दे इलेक्ट द यूएस प्रेसिडेंट। तो बेसिकली क्या होता है कि जब तुम वोट देते हो, ऐसा नहीं कि तुम जो वोट देते हो बेकार है, बट वट एवर द वोट यू गिव, इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर्स होते हैं, बेस्ड ऑन दैट दे विल एक्चुअली गिव देयर वोट टू द कैंडिडेट। तो अगर तुम जैसे कई जगह पे स्टेट्स पे फिर अलग अलग स्टेट्स हैं। अब जैसे कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे ये होता है कि जितने तुम वोट मिले तुम्हें, उतने तुम्हें डेलीगेट्स मिलेंगे। तो जैसे सपोज तुम्हें 50% वोट मिले, 60% वोट मिले एक रिपब्लिकन को, 40% मिले डेमोक्रेट को, तो तुम्हें 60-40 का स्प्लिट करके वो डेलीगेट्स तुम्हें मतलब तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉलेज में मिल जाते हैं। फिर हाँ, तो वो थ्रू दैट प्रोसेस कम्स थ्रू जनरल, राइट? हाँ। सो पहले और जनरल कई। इलेक्शन होगा हर स्टेट में, हर शहरों में, हर करेक्ट। जगह पे जनरल इलेक्शन होता है, हम्म। राइट? पर जनरल इलेक्शन के आउटकम को एज ए इनपुट लेके देन दे गो टू इलेक्टोरल कॉलेज, विच परमेश वाज एक्सप्लेनिंग कि जैसे मान लो किसी स्टेट में 60-40 का रेशियो है, तो उस हिसाब से तुम्हें डेलीगेट्स मिल जाते हैं। हम्म। वंस डेलीगेट्स आर फाइनलाइज, तो उनके नंबर्स के हिसाब से हमारा प्रेसिडेंट का, कौन सी पार्टी का प्रेसिडेंट, जनरल इलेक्शन का आउटकम एंड इलेक्टोरल कॉलेज के आउटकम के हिसाब से फिर फाइनलाइज हो जाता है। ओके, डेमोक्रेट इज गोइंग टू बी इन पावर और रिपब्लिकन विल बी इन पावर। और और कुछ हर स्टेट्स स्टेट का का ऐसा है कि अगर जैसे किसी को 60 मिला और किसी को 40 मिला, तो 100% डेलीगेट मतलब जो मेंबर्स हैं वो उसको स्टेट्स में उसको मिल जाते हैं। तो जैसे हाँ, रिपब्लिकन को 55 मिले, मोर देन 55 अगर किसी को मिल गए जैसे 50%, तो उसको पूरे डेलीगेट्स, पूरे मतलब उसको मेंबर्स मिल जाते हैं। एग्जैक्टली जैसे कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया में मान लो डेमोक्रेट्स को
57%, राइट, एंड 43% रिपब्लिकन को मिला। तो एवरीथिंग विद इन कैलिफोर्निया विल गो टू डेमोक्रेट, दैट्स तो व्हाट। ये बेसिकली स्टेट स्पेसिफिक होता है, जो भी उनके लेजिस्लेचर में होता है उसके हिसाब से करते हैं, मतलब इसमें सेंटर का कुछ नहीं है। हाँ, और इसी से कॉन्सेप्ट पे मैं एक चीज, यहाँ टर्म होता है ब्लू स्टेट एंड रेड स्टेट, राइट। हाँ, वो तो तो खैर। हाँ, तो ब्लू स्टेट होता है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में सिर्फ सारे सब कुछ डेमोक्रेट्स का है, दैट्स टर्म एज अ ब्लू स्टेट। और किसी स्टेट में सब कुछ रिपब्लिकन का है, दैट टर्म एज अ रेड स्टेट। इन ए शॉर्ट समरी ये बोलते तो हैं। बेसिक यहाँ पे है ना, देखो अगर तुम देखा जाए तो अगर हम एक्चुअली इलेक्ट्रोरेट को डिवाइड करें ना, तो इसमें क्या है कि 30% करीब 1/3 जो है ना डेमोक्रेट्स हैं, हार्ड कोर डेमोक्रेट्स। तो वो जो है मोस्टली डेमोक्रेट को ही देंगे। फिर हाँ, 1/3 यहाँ जो पे। है रिपब्लिकन्स हैं, वो रिपब्लिकन्स को ही देंगे। अब फाइट होती है जो 1/3 जो बचा है, जो आर नॉन अलाइंड, जो इंडिपेंडेंट लिबरल इलेक्टोरेट है, मतलब वो दे आर नॉट अलाइंड टू एनी पार्टी। उसी के लिए लोग फाइट करते हैं। तो मोस्टली इसमें जो है कुछ स्टेट जैसे कैलिफोर्निया है, दैट इज, जैसे यू जस्ट टॉक्ड अबाउट, दैट इज डीप ब्लू। तो वो या डेमोक्रेट को ही देंगे। टेक्सास है, टेक्सास जो है रेड है। रेड, रेड है, डीप रेड। तो वो मतलब जो है रिपब्लिकन को ही देंगे। तो ऐसे मतलब करके जो है कई सारे स्टेट्स हैं, बट कई सारे स्विंग स्टेट्स भी हैं, जैसे ओहायो है। ओहायो इज अ स्विंग स्टेट। तो कभी अगर जैसे तुमने बात करी, तो कोई अगर तुम्हारे को डेमोक्रेट अच्छा लगा तो वो डेमोक्रेट की तरफ चल जाएंगे। उनको अगर रिपब्लिकन अच्छा लगा तो रिपब्लिकन की तरफ चल जाएंगे। हालांकि वो दे लीन टुवर्ड्स रिपब्लिकन्स, बट इट्स जस्ट स्टिल लाइक स्विंग स्टेट। तो ऐसे कई सारे स्टेट्स, आई थिंक 6-7 स्टेट्स ऐसे हैं, 6 स्टेट्स ऐसे हैं जो स्विंग स्टेट्स हैं यहाँ पे। 6 स्टेट्स। एक एक और बड़ा अच्छा है मैं इसमें कि जैसे कोई नया वोटर बनता है यहाँ पे, कोई वन कैन ग्रो अप, राइट, एज लिमिट पे आता है, या कोई इमिग्रेंट होता है, सिटीजन बनता है, जब उसका वोटर रजिस्ट्रेशन होता है तो उसमें एक ऑप्शन होता है, यू वांट टू बी रजिस्टर्ड एज अ डेमोक्रेट और यू वांट टू हाँ, बी रजिस्टर्ड एज अ रिपब्लिकन। तो और यू वांट टू बी वो थर्ड वाला जो ऑप्शन इंडिपेंडेंट। होता है, इंडिपेंडेंट। तो वो भी एक बहुत अच्छा होता है। तो एंड क्योंकि यहाँ पे हर वोटर रजिस्ट्रेशन डिजिटलाइज्ड होता है, तो उसके बेस्ड ऑन हिसाब दैट से वो अपने कॉकसेस वगैरह में बुलाते हैं ना लोगों को। बुलाते हैं उसको। तो बहुत बड़ा डेटा सिस्टमैटिक सा है ड्रिवन मतलब साइंटिफिक, काफी। हाँ, सिस्टमेटिक अच्छा होता है। हम्म। इट्स अ गुड इलेक्टोरल प्रोसेस। फिर यहाँ पे मतलब 3 तरीके से बेसिकली वोटिंग होती है। एक तो इन पर्सन जैसे इंडिया में होती है। मेल इन बैलेट्स इंडिया में भी होते हैं, दैट इज ओनली फॉर लाइक आर्मी वगैरह के आउट, जो मतलब नहीं, आउट स्टेशन भी होता आउट है, जैसे स्टेशन मान लो। सेंट्रल हाँ, मेंबर्स के लिए जो होते हैं ना, बेसिकली होते होते हैं। सरकारी आई हाँ, थिंक उसके लिए होते हैं। बट यहाँ पे हाँ। कोई भी दे सकता है, डिपेंडिंग ऑन स्टेट्स। एंड देन अर्ली वोटिंग होती है यहाँ पे। ये कॉन्सेप्ट मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि तुम जैसे इलेक्शन तो 10 दिन बाद है, पर अगर 4 दिन पहले तुम मतलब जैसे तुम गए वोट कर दिए। अपना वोट जाके वोट दे दो, तो एटलीस्ट तुम्हें मतलब लाइन में नहीं खड़ा होना ना उस दिन। तो ये ऐसे आई थिंक इंडिया को भी करना चाहिए, दैट्स अ गुड कॉन्सेप्ट। हाँ, और सिर्फ लाइन से बचने के लिए नहीं, मे बी यू हैव सम ट्रैवल प्लान ड्यू टू योर सम हाँ, मतलब वही प्रोफेशनल एटलीस्ट मेरा कमिटमेंट और वोट नहीं पर्सनल जाएगा कमिटमेंट। ना। एग्जैक्टली, यू राइट। तो यू आर नॉट वेस्टिंग इट। सो एग्जैक्टली, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि यू कैन वोट एग्जैक्टली। तो जैसे ये हाँ, दिस इज चार लाइक साल का होता है, एवरी 4 इयर्स। every 4 year, and then another aspect of biennial which you have हाँ, further, yeah. तो दिस इज लाइक तो व्हाट यू बाइनियल से इलेक्शन होते बाइनरी हैं। इलेक्शंस। हाँ, कांग्रेशनल एंड सीनेट इलेक्शंस जो होते हैं वो हर 2 साल पे होते तो यहाँ पे मतलब बेसिक क्या कॉन्सेप्ट क्या है ना, देखो जो कांग्रेस का है ना, कांग्रेस में तो पूरा कांग्रेस जो है चले जाता है एवरी 2 इयर्स, लाइक दे विल बी गॉन एंड देन विल बी लाइक फ्रेश इलेक्शंस, है ना। हैं, फ्रेश हो जाता है, वाइप बट आउट हो जाता सेनेट है। में क्या होता है कि सेनेट में पूरा नहीं जाते। तो जो भी मतलब हर 2 साल में जो होते हैं ना, दैट इज 1/3, मतलब जैसे सेनेटर सेनेट जैसे आई थिंक राज्यसभा में भी ऐसे ही कॉन्सेप्ट है, जो 1/3 का हर 2 इयर्स में जो है इलेक्शन होता है। तो यहाँ पे भी मतलब वो सिमिलर कॉन्सेप्ट है। हालांकि मोस्टली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूएस और यूके का ही कॉपी है ना वो, देखा जाए तो। हाँ, उनका ब्लेंडेड है, प्राइमरली टुवर्ड्स यूके, ब्रिटिश की हाँ, ओर से जाता है। फिर ये देखते हैं स्पेसिफिक पॉलिसीज। इसमें देखा अगर देखा जाए तो जैसे हिस्टोरिकली ना, रिपब्लिकन्स वर एक्चुअली अगेंस्ट इंडिया, देखा जाए तो।
तो Yes, डेमोक्रेट्स वर मोर used to सपोर्टिव be. फॉर इंडिया, जैसे इवन इंडिपेंडेंस का बात करें तो दे वर मोर सपोर्टिव फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस। रिपब्लिकन्स वर लाइक स्टेटस को वो ज़्यादा मेंटेन करने के लिए। फिर 1970s में जब ये इसके टाइम पे, निक्सन के टाइम पे इंदिरा गांधी आई थी यूएस में, तो निक्सन ने उस इंदिरा गांधी को लाइक ही मेड हर वेट आउटसाइड फॉर अबाउट 1 आवर और सो। वो इतनी तमतमा गई, वो शी वॉकड आउट ऑफ द मीटिंग। उसके बाद शी लाइक लाइक वो बांग्लादेश वॉर हो गई थी, शी वांटेड हेल्प फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। तो या निक्सन तो अपना निक्सन पाकिस्तान के के टाइम साथ से वो पाकिस्तान, यूएस, ही प्रो सपोर्टेड पाकिस्तान। पाकिस्तान बेसिकली ना। तो देन 1990s 2000 में जब ये बुश आया, उसके बाद से एक्चुअली बहुत रिलेशनशिप चेंज हो गए। फिर ये बुश के टाइम पे ये क्लिंटन से भी थोड़ा सा सिविल, ठीक हुआ था। क्लिंटन के टाइम से, क्लिंटन वाज मतलब डेमोक्रेट क्लिंटन के बट थ्रू चालू हुआ, बट फिर बुश ने बुश जो ने एक्चुअली काफी इसको बढ़ाया। लीप ली। मतलब मैं इसलिए मैं क्लिंटन को नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि डेमोक्रेट्स वर ट्रेडिशनली विद इंडिया ना। रिपब्लिकन्स का राइट। जो चेंज हुआ वो बुश हाँ, के टाइम वो से दैट हुआ। वाज क्लिंटन, प्रोटेक्शन था तो ही ही टुक अ बिग लीप। हाँ, तो ये इसने जो सिविल न्यूक्लियर डील साइन की थी इंडिया के साथ, वो एग्जैक्टली, आई यस। थिंक दैट वाज अ बिग थिंग। एंड देन उसके बाद फिर ओबामा आया, ओबामा ने किया। फिर ओबामा ने किया, देन डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्रम्प किया। ने उसको आगे बढ़ाया, हालांकि ट्रम्प में उसके बारे में बात करेंगे जब उसके बारे में बात करेंगे, बट वो थोड़ा जैसे लोगों का भ्रांति है ना कि ही इज एन इंडिया फ्रेंड, ऐसा नहीं है। वो मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत इंडिया का फेवर कर देगा और ये करेगा। वो लोगों की जो भ्रांति है वो गलत है। वो ट्रांजैक्शनल है, वो इकॉनमी मतलब सिचुएशन पे बहुत करता है, ट्रांजैक्शनल है बिजनेसमैन वो, है। हाँ, जो है ना टैरिफ्स वगैरह करेगा, देखना इंडिया पे अगर ऐसा करेगा तो। हाँ, ट्रांजैक्शनल है वो। तो फिर बात करेंगे कमला हैरिस की। तो कमला हैरिस की जो बेसिकली जो प्रेजेंटिव नॉमिनी है, मोस्टली डेमोक्रेटिक की हो जाएगी। तो उसकी मतलब शी हैज कल्चरल एंड पर्सनल बॉन्ड्स विद इंडिया। हर मदर वाज लाइक एन इंडियन, फादर वाज मदर वाज इंडियन। Jamaican or something, and so that she has a black and Indian like background. तो इनकी मदर कोई रिसर्च स्कॉलर थी ना। हाँ, तो very like few years I think she was with her father, like with her husband, when both the kids were born. तो तब जो है उसके बाद आई थिंक ही लेफ्ट हर एंड देन वो सिंगल मदर करके शी एक्चुअली इन दोनों को पाला उन्होंने। तो इनका जो मतलब कमला हैरिस का जो बैकग्राउंड है बेसिकली, शी इज़ अ वेरी लाइक वी टॉक्ड अबाउट वेरी लाइक लेजिस्लेटिव टाइप का जो होता है ना, मतलब शी वाज एन एडवोकेट जनरल फॉर कैलिफोर्निया। तो बहुत मतलब सिविल में मतलब काफ़ी ये जुडिशियल उसमें काफ़ी इन्वॉल्व थी। सो शी ऑल्सो एडवोकेट्स डिफेंस राइज, ये सब करते हैं, ह्यूमन राइट्स का थोड़ा थोड़ा इनका मतलब डेमोक्रेट्स का थोड़ा दिमाग खराब आता है जब ये इंडिया में बात करते हैं। तो दे डोंट नो एग्जैक्टली कि इंडिया का क्या है, बट जब कोई से मतलब जैसे छोटी मोटी चीज़ें वो फ्लेयर अप होती हैं, तो ये लोग जो है इंडिया को पूरा कैस्टिगेट कर देते हैं। अनलाइक यूएस में, जैसे यूएस में होता है, यूएस में अगर कुछ होता है तो मतलब कोई बात नहीं करेगा उसके बारे में। इंडिया में अगर कोई लोकलाइज चीज है तो उसको ये लोग मतलब ऐसे बड़ा चढ़ा के कर देते हैं कि बस की क्या बताएं। मतलब आप इंडिया में भी लोकलाइज्ड है ना चीजें फिर। एग्जैक्टली और मतलब जैसे मैं डेमोक्रेट्स की बात कर रहे हैं तो डेमोक्रेट्स का क्या है, दे वर ऑलवेज इंक्लाइन टुवर्ड्स इंडिया, बट जहां भी कश्मीर इशू आता है हाँ वहां पे वो बाकी की ओर रहते हैं। तो एक बड़ा ये जो स्ट्रैटेजिक वे होता है, क्योंकि तुम देखो पाकिस्तान को हमेशा से डिफेंस सपोर्ट इस कंट्री ने दिया है, यूएस ने दिया है। और वो करते हैं तो कश्मीर में ह्यूमन राइट इशू वाली बातों को कोई लेके ना, मतलब बेसिकली इनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं बहुत। डबल स्टैंडर्ड्स हैं बेसिकली। एंड कमला हैरिस इज मोर वोकल ऑन कश्मीर इश्यूज, एंड वो ह्यूमन राइट को लेके तो शी विल साउंड एज अ प्रो, मतलब करके प्रो पाकिस्तान टुवर्ड्स। तो इसका एक ये भी बहुत बड़ा फ्लेयर फ्लेयर है। तो वो मतलब अगर जैसे होता है, जैसे हम बैक में जाए अपने इंडिया में, तो हमारे इंडिया में बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है कि इज कमला हैरिस प्रो इंडियन। सो इट डिपेंड्स ऑन हम्म। सिचुएशन, राइट। तो लास्ट इसके बारे में बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है बेसिकली ही फोकसेस ऑन इकोनॉमिक टाइज ऑब्वियसली।
ट्रेड एंड डिफेंस पे बहुत फोकस करते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो ट्रेड इम्बैलेंस है ना इंडिया के साथ, इनका इंडिया का सिर्फ यूएस के साथ ट्रेड इम्बैलेंस है। जैसे चाइना के तो कई सारे हैं, बट यूएस का मतलब इंडिया का सबसे ज्यादा ट्रेड इम्बैलेंस यूएस, मतलब पॉजिटिव इम्बैलेंस इंडिया के लिए यूएस के है। तो ही एक्चुअली टॉक्स अबाउट दिस करेक्शन। और वो जो है फिर सैंक्शंस वगैरह मतलब सैंक्शन नहीं, मतलब टैरिफ्स वगैरह लगाता है। एंड ही वाज द वन हु एक्चुअली रिमूव्ड इंडिया फ्रॉम द जनरल लिस्ट। तो बेसिकली उसकी वजह से इंडिया के गुड्स जो है ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। तो ही इज़ नॉट अ फ्रेंड ऑफ इंडिया एज सच। मोदी के में तो ही लाइक्स मोदी बिकॉज ऑफ हिज लाइक अथॉरिटेरियन जो भी मतलब थोड़ा होता है ना। ही इज ऑल्सो द सिमिलर काइंड ऑफ राइट विंग पर्सपेक्टिव होता है दोनों का। तो इसलिए वो ही लाइक्स मोदी, बट ही इज नॉट लाइक ओके ये इंडिया प्रो इंडिया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे इंडिया को लोगों को बहुत बेवकूफी मतलब ये भ्रांति है कि भैया इंडिया का फ्रेंड है, ऐसा नहीं है कुछ। ही इज लाइक अ वेरी मेमोरिक पर्सन। ऐसा है ना, देखो डेमोक्रेट्स के साथ क्या है, कमला हैरिस विल बी ए स्टेटस कोस्ट। तो शी विल बी लाइक टॉकिंग अबाउट सिमिलर थिंग्स। वो अपना चेंज नहीं करेगी ज्यादा। इसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप को यू नेवर नो कि ये क्या करेगा। तो इसीलिए मैंने मतलब पीछे से जो ये लगाया ना, तो इंडिया देख रहा ट्रांजेक्शनल है है, इसको पीछे से। तो ट्रांजेक्शनल है, और इसका एक फिलॉसफी होती है कि यूएस फर्स्ट, राइट, कंट्री हाँ फर्स्ट। नहीं, यूएस फर्स्ट तो ठीक है, बट मतलब तो इसका मतलब ही इज अ वेरी काइंड ऑफ अ मैवरिक टाइप का, तो इसको कुछ कह नहीं हाँ, सकते कि क्या है ये, क्या हाँ, ये करेगा। वो ट्रांजैक्शन पे एक्ट करता है, ये थंब रूल से नहीं जाता। अगर वही इसलिए जो अगर तुम तुम अगर देखोगे ना ट्रेड ये इसमें। इम्बैलेंस वाली बात है, हम्म। तो ट्रेड इम्बैलेंस में ही विल बी वेरी रिजिड बिकॉज देर इज अ नेगेटिव इम्बैलेंस फॉर यूएस, राइट। करेक्ट। तो वो अपनी जगह ठीक भी है, बट हम इंडियंस हैं तो हमें लगता है खराब है। तो वैसे बट जो है अगर जो यूएस के देखो लिए तो देखो तो वो पीछे ठीक से मतलब ऐसा ये डिपिक्शन जो है ना, इंडिया पीछे से है। देख रहा है ट्रम्प को ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है, बट वो तो अपना। तो यही है, आई थिंक दीज आर द थिंग्स दैट ये था इसमें। हाँ, तो बड़ा डिफरेंट प्रोसेस होता है। एंड अभी रिसेंटली एक ट्विस्ट आया है, जो बाइडेन ड्यू टू हेल्थ रीजन ही ही इज डिसाइडेड टू मूव आउट फ्रॉम प्रेसिडेंशियल इलेक्टोरल क्या है प्रोसेस। एक्चुअली वो ना, जब यहाँ पे क्या होता है कि जो डोनर्स अगर पैसे नहीं देते ना, तो फिर ये सब कोई भी जो है कितना भी फंडे खाओ, सबको अपना निकालना पड़ता है, क्योंकि बहुत महंगा है यहाँ पे इलेक्शंस। तो नो, यहाँ पे क्या डोनर्स ने क्या किया था, इन्होंने बंद कर दिया था कि तू अगर हटेगा नहीं तो हम तेरे को एक पैसा भी नहीं देंगे। तो राइट। इसीलिए एंड उसको हटना पड़ा। अब कमला हैरिस आई हैं, तो नाउ शी इज जनरेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ हाँ मनी। उसको अभी शी लास्ट रेज्ड 200 मिलियन 240 million she raised, right? So I think $200 मिलियन रेज किए उसने अभी। हाँ, तो वो इट्स अ गुड गुड मूवमेंट देयर, इंटरेस्टिंग है, देखते हैं क्या तो होता एक है। चीज इसमें बात करेंगे, अगर मतलब जैसे करना है ना, तो अगर जैसे किसी को भी अगर डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस को जीतना है, दे ओनली नीड टू टारगेट। प्रॉब्लम इनके साथ क्या रहती है, दे ट्राई टू बी मोर वोकल टुवर्ड्स व्हाट दे आर नॉट। कि जैसे कमला हैरिस विल ट्राई टू बी मोर कंजर्वेटिव या ऐसा कुछ ना। देखो जो भी तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें हार्ड कोर कंजर्वेटिव का कभी वोट नहीं मिलने वाला डेमोक्रेट्स को। कुछ भी कर लो, वेल बी वेरी फ्यू लाइक, बहुत ही मतलब एक्सेप्शंस होगा कि अगर कुछ किसी को मिल जाए तो मिल जाए। अरे वैसे ही जो है डेमोक्रेट ये रिपब्लिकन्स को कुछ भी कर लो, इनको हार्ड लेफ्ट का वोट नहीं मिलने वाला, जो लोग होते हैं ना। वो नॉट अलाइंड वालों को इन्फ्लुएंस करने में लगे रहते हैं, वो जो क्या होता है, जो तो थर्ड ये जो कैटेगरी थर्टी होती है। थ्री परसेंट जो हम्म। वन थर्ड बचा है ना, बाकी जो नॉन अलाइंड और जो नॉन इंडिपेंडेंट है, नॉन अलाइंड। हाँ, उनपे अगर ये इंडिपेंडेंट है। कमला हैरिस अपने को करा सकी तो शी हैज अ गुड चांस। और ये जो अभी इंटरेस्टिंग हुआ कि बाइडेन एक्चुअली रहता ना, तो बाइडेन को तो ट्रम्प 100% हरा देता। मतलब उसको लोग इतने चढ़ गए थे, दे लिटरली फिर उसके बीच में होता कि हु डू दे हेट मोर, बाइडेन और ट्रम्प। तो उसमें जो है हम्म। बाइडेन जो है बेसिकली जीत जाता एंड ट्रम्प वुड हैव वॉन। अब ये जो कमला हैरिस का आ गई ना, इसके लिए से जो थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है फील्ड। एंड शी हैज एक्चुअली नैरोड डाउन द लीड विच डोनाल्ड ट्रम्प हैड ह्यूजली विद बाइडेन। तो इसमें जो है अभी देखना पड़ेगा कि अभी जो 5-6 महीने बचे हैं उसमें क्या डायनेमिक्स होती है। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग इलेक्शन नाउ आई वुड से। तो अभी किसी का भी हाँ, ऐसा नहीं है कि इंटरेस्टिंग है, स्ट्रेट वर्ड तो फॉरवर्ड नहीं अच्छा है है। अभी कि मतलब कि कोई जीत ही गया। आई थिंक यही है कि कितना लोग, तुम ये देखो ना कि
यूएस की बोलते हैं हम इतनी डेमोक्रेसी है, 250 साल की डेमोक्रेसी है, एंड दे हैव नॉट वोटेड फॉर अ सिंगल वुमेन प्रेसिडेंट फ्रॉम देयर हिस्ट्री। तो मतलब आज तक कोई वुमेन प्रेसिडेंट नहीं हो पाया। तुम कैसे सोच सकते हो किसी भी डेमोक्रेसी में, यूके हो चाहे यूके, इंडिया की अभी रिसेंट 70 साल की तुम देख लो, इतने सारे मतलब तुम मतलब सारे उदाहरण हैं, मार्गरेट थैचर, इंदिरा गांधी सब हो चुके हैं। यूएस में एक भी नहीं है यार यूनियन प्रेसिडेंट। दे समाउ लाइक दे डो। पहले तो मतलब ब्लैक भी नहीं था कोई, तो ओबामा मतलब हाफ ब्लैक हाफ वाइट जो भी मतलब उसको बोलो, ही बिकेम अ सॉर्ट ऑफ हाइब्रिड प्रेसिडेंट। बट वुमन तो वो भी नहीं है, तो शी हैज अ गुड चांस ऑफ डिफीटिंग डोनाल्ड ट्रम्प दिस टाइम। अगर जीत जाती है देन इट विल बी। हाँ, वो एक कार्ड है उसका कि वुमेन कार्ड है उसका, एक ब्लैक कम्युनिटी का भी कार्ड है उसका, एक इंडियन कम्युनिटी का भी कार्ड है, तो इंडियंस शी तो इज खैर प्लेइंग बहुत ऑल थ्री। माइनर होते हैं ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। ब्लैक्स 10-15% है, तो दे आर लाइक ए साइजेबल मेजोरिटी उस हिसाब से। हाँ, तो देखो क्या होता है, बट आई एम स्टिल नॉन अलाइंड। वही देखो, मेरे को तो क्या बोले मतलब, वही है कि ट्रम्प इज अ मैवरिक आउट से, तो उसके लिए तो मतलब कोई भी अगर तुम रूट कर रहे हो तो इट विल बी अ डिफिकल्ट थिंग, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मेरा तो क्या है कि आई एम स्टिल नॉन अलाइंड, आई रजिस्टर्ड माई सेल्फ एज नॉन नहीं, अलाइंड। मैं भी रजिस्टर्ड तो मैं किसी को भी नहीं हूँ, बट ट्रेडिशनली देखो रिपब्लिकन्स आर बेटर फॉर द इकोनॉमी, क्योंकि ये जो है ना सोशलिस्ट माइंडसेट इनका बहुत ज्यादा मतलब लेफ्ट में चली गई डेमोक्रेटिक पार्टी। क्लिंटन के टाइम पे क्लिंटन एक्चुअली रिफॉर्म द डेमोक्रेटिक पार्टी उस हिसाब से, तो ही वाज लाइक वेरी गुड फॉर दैट पर्सपेक्टिव। अभी क्या है, फिर से वो हार्ड लेफ्ट चले गए हैं। अब वो चीज ये ट्रम्प के ने क्या किया है, देव गॉन टू फार राइट में चले गए ये लोग। तो अभी अबॉर्शन वगैरह मतलब सोचो 21st सेंचुरी में यू आर टॉकिंग अबाउट अबॉर्शन एंड वुमेन्स राइट है। अबे तुम हु आर यू टू डिटरमिन व्हाट द वुमेन वांट्स टू डू विद फॉर हरसेल्फ यार। मतलब कैसे लोग हैं ये, मतलब उनको समझ नहीं आता। वो सब तो थोड़ा सा ज्यादा पॉलिटिकल ड्रामा भी लगता है मेरे को, क्योंकि वो रिलीजन आस्पेक्ट से जोड़ देते हैं ना रिलीजन क्रिश्चियनिटी जो एंड भी है ऑल। दैट और इज योर प्राइवेट मैटर ना, बिटवीन यू योरसेल्फ एंड योर गॉड, राइट? whoever योर गॉड इज, इट इज अ प्राइवेट मैटर। जैसे ही तुम बाहर निकलते हो अपने घर के, तुम्हारे रिलीजन घर में रहना चाहिए। एग्जैक्टली, तो वही है। बट क्या है, मेरे जो दो चीज लगती है यार मेरे को कि नाउ दिस कंट्री नीड टू बी वेरी more aggressive and more foundational on economical path, right? नहीं, वो उसके हिसाब से तो आई थिंक दैट वे उसके लाइक हिसाब रिपब्लिकन्स से आर गुड। दोनों दोनों पार्टीज को, डेमोक्रेट्स को ज्यादा बेसिकली, क्योंकि डेमोक्रेट्स के ऑर्थोडॉक्स भी होते हैं और रिपब्लिकन्स तो है ही, तो मतलब उनको कुछ चेंज करना चाहिए, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। हम्म। चलो, इट्स गुड, गुड डिस्कशन। चलो देखते हैं। इट विल बी इंटरेस्टिंग इलेक्टोरल अभी मतलब प्रोसेस। और बात करेंगे 2-3 बार जब बीच में, और जैसे जैसे इलेक्शन आएगा तो विल टॉक अबाउट मोर। श्योर, गुड गुड। ठीक है ठीक चलो। है, चलो।